ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाके में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट की पुष्टि की है। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पुष्टि की। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी विमानों को नाटो की सेना ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ने आधिकारिक रूप से दावा किया कि काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों में उनका ही हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की। आतंकी अब्दुल अल लोघरी ने धमाका किया। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस को आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल धमाकों की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आज काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अफगान में हालात ठीक नहीं है, हम अपनों को निकालने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित यानी रिनोवेटेड परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक में संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम स्टार्टअप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला आज लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। पहले चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जहां तेल शोधन के साथ साथ पेट्रोलियम सह उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ विकसित होंगे। फीस और बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को सचेत किया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी के बीच केरल ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के मामलों में से 58.4% केरल में सामने आए हैं। वहीं मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थमसी गई है। पिछले 24 घंटों में महज 3 नए केस सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस भी करीब 100 के पार आ गए हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतर को घटाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया में इस पर चर्चा की जाएगी। बच्चों में टीकाकरण को लेकर मरुधरा तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किया और अक्टूबर में टीके उपलब्ध होने की संभावना है। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के जाली नोट समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने नया नोहरा ओवरब्रिज के पास दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ युवक बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो की सत्यता की जांच खुद एसपी अनिल बेनीवाल करवा रहे हैं। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात ट्रक की टक्कर में बाइक सवार पीएनबी बैंक के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक पर सवार महिला और एक व्यक्ति बाल बच गए। 12 में किसान महापंचायत की ओर से जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्रीय मांग रखी गई। ज्ञापन में बांध की पाल टूटने से नदी किनारे की 29 किसानों की 160 बीघा भूमि में मिट्टी कटाई होने पर मुआवजा देने समेत 4 मांगे की गई हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सामाजिक संस्था भिखारियों के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, जहां इनसे कई कार्य करते हुए क्रिएटिव काम करवाए जा रहे हैं, कई तरह के क्रिएटिव काम, और इनको एक नई जिंदगी दी जा रही है। असम के बंगाई गांव में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोग फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू एनडीआरएफ टीम कर रही है और पानी में फंसे लोगों को निकाल रही है।
और बीकानेर से बड़ी खबर है, खाजूवाला